नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, DSSB हो, NVS हो, KVS हो, EMRS हो, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, RPSC हो या फिर MPPSC हो, या ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस इसी चैनल पे मैंने प्रिपेयर कर रखी हैं। साथ ही साथ आपको पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे इसी चैनल पे। उनके लिंक, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। इसके अलावा उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी ताकि सभी वीडियोस, सभी क्लासेस, सभी पेपर सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिल जाए। इसके अलावा कई सारे जो म्यूज़िक वैकेंसीज़ आती हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आपके प्राइवेट हो, सबसे पहले अपडेट स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा दी जाती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अगर आपको चैनल का सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ म्यूज़िक के, जिससे आप किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा वीडियो का मोटिव है, आप देख सकते हैं बैनर पे कि जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 है, मॉक टेस्ट नंबर 9 आज हम करने वाले हैं। और ये स्पेशली आपका कर्नाटक संगीत के प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें सारे प्रश्न आपके कर्नाटक संगीत के ही हैं। अभी तक यूट्यूब पे बहुत कम कर्नाटक संगीत के MCQ मिलेंगे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि यूजीसी नेट को छोड़ के अगर दूसरी एग्ज़ामों की बात करें, क्योंकि यूजीसी नेट में तो प्रॉपर एक कर्नाटक संगीत का एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे कोई वैकेंसी की एग्ज़ाम है, मान लो DSSB की है या एमपी टेट की है, तो कहीं से भी आपके कर्नाटक के प्रश्न भी उसमें डाल दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि हमने पढ़ा हिंदुस्तानी तो हम कर्नाटक के संगीत के कैसे प्रश्न करेंगे। तो आज कुछ हम इम्पॉर्टेंट कर्नाटक संगीत के प्रश्न करने वाले हैं। आपने जो 8 मॉक टेस्ट में करवा चुका हूँ, यानी ये 9th वाला है। अभी तक मैंने 1 से लेकर 8 मॉक टेस्ट आपके करवा दिए हैं। उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी आप देख सकते हैं। उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये मेरी बैच जो चल रही है अभी सारी एग्ज़ामों के लिए चल रही है, खासकर यूजीसी नेट, DSSB, BPSC और EMRS जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है, इनके लिए बैचेस चलाई जा रही है। तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इस बैच में आपको हर वीक 3 क्लासेस यानी टोटल 12 क्लासेस मिलने वाली है, और इसकी पर मंथ की फ़ीस है आपकी 600 रुपीज़, यानी 600 रुपीज़ में आपको 12 क्लासेस प्लस 4 टेस्ट मिलने वाले हैं। हर वीक का 1 टेस्ट, 4 टेस्ट प्लस स्टडी मटेरियल, सब कुछ इस क्लास में आपको मिलने वाला है। अभी 1 मंथ की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया है जो किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। आपको बैचेस में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, और बाकी अदर डिटेल जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई एमपी टेट का स्टूडेंट्स है तो इस बैच से भी जुड़ सकता है। ये बैच मैंने काफ़ी पहले लॉन्च करी थी, छोटा सा क्रैश कोर्स लॉन्च करा था, लेकिन इसको बड़ा बना दिया गया है। अब यही जो आपका कोर्स है वो 3 मंथ का हो गया है। इस कोर्स में आपको 3 मंथ की क्लासेस मिलने वाली है, 24 क्लासेस प्लस एक मैराथन क्लास मिलेगी, बड़ी क्लास, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस एमपी टेट के लेवल के सिलेबस के करवाए जाएंगे। टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट मिलने वाले हैं, और हर वीक एक टेस्ट, यानी कि आपको टोटल 6 टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपीज़ में। तो ये ऑफ़र में है। अभी जैसे ही मैंने एक्सटेंड करा है 3 मंथ का कोर्स, तो काफ़ी स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस बैच से, तो आप भी इससे जुड़ सकते हैं। अब हम हमारा मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 9 जो कि कर्नाटक आपके संबंधित है। तो ये मैंने PDF खोल ली है। आप देख सकते हैं क्या है, कर्नाटक संगीत से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो ये हम करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको कुल 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और भी मैं जानकारी दूंगा तो आपके 50+ अराउंड क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, और सबसे यूनिक प्रश्न, दोरे स्वामी अयंगर इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। दोरे स्वामी अयंगर किस विधा से संबंधित है?
तो ये आपके संबंधित है वीणा वादन से, वीणा वादन से ये संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जावली किसके समकक्ष गाया जाता है? तो ये आपके ठुमरी के समकक्ष गाया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में इसलिए ना पढ़ने को होता है क्योंकि हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक से तो बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा। खंजरी को कर्नाटक प्रदेश में क्या कहा जाता है? चिमटा, डफली, गंजीरा या मोरशंग? तो इसको कहा जाता है गंजीरा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित कर्नाटक वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? तो तंजौर, तंजौरी वीणा का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपके कर्नाटक में प्रसिद्ध है। तो तंजौरी वीणा का नाम इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रचलित कर्नाटकी वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? तो वह आपके तंजौर शहर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जाति स्वरम किसके सदृश्य होता है? तो जाति स्वरम आपका स्वर जाति के सदृश्य होता है और हिंदुस्तानी में इसको आप सरगम कहते हैं या फिर आपके स्वर मालिका, जो हम गाते हैं जिससे हम राग को चित्रित करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे संगीत का। नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रांत का संगीत कर्नाटक संगीत का नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो आपके महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत किस किस स्टेट में होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, एक नोट करिए आप कर्नाटक, कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें तो आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका तेलंगाना, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, वह कर्नाटकी ताल जिसमें ध्रुत और अनुध्रुत दोनों ही नहीं है? ध्रुत और अनुध्रुत दोनों ही नहीं है तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक ताल, दूसरा ऑप्शन है झंप ताल, तीसरा है मट ताल और चौथा है त्रिपुट ताल। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सप्तसुलादी तालों की, यानी कर्नाटकी 7 तालों से 35 तालें जो बनी हैं उनकी बात कर रहे हैं और उसी से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपने मेरा सप्तसुलादी ताल का वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने बहुत पहले यानी जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था यूट्यूब पे तब ही बताया था, तो उसको आप जाके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। सप्तसुलादी ताल से 35 तालें किस प्रकार बनी हैं ये मैंने उस वीडियो में बताया है। तो बहुत पहले, काफ़ी पहले इसको समझाया गया था, तो आप वीडियो उसको देखिए जाके, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ओल्डेस्ट वीडियो में जब आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा सप्तसुलादी ताल वाला। अब इसमें हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक की संगीत ताल में एक ताल जो होता है वो होता है 4 मात्रा का, एक ताल 4 मात्रा का होता है। झंप होता है 7 मात्रा का। और आपके ऊपर दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन ऊपर की साइड है मट और त्रिपुट। तो आपका मट होता है 10 मात्रा का और त्रिपुट आपका होता है 8 मात्रा का। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा ताल में जिसमें द्रुत और अनुद्रुत दोनों का ही प्रयोग नहीं किया गया है। अब ये द्रुत और अनुद्रुत क्या है? तो ये आपके तालों के 6 अंग हैं, उसमें से द्रुत और अनुद्रुत कहे गए हैं, जिसमें आपके अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लूत और काकपद ऐसे 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें अनुद्रुत आपका होता है 1 मात्रा का, द्रुत होता है आपका 2 मात्रा का और लघु आपका होता है 4 मात्रा का। इस प्रकार से पूरा ही रहता है। तो अब यहाँ पे जैसे हमारे हिंदुस्तानी संगीत ताल में हम विभाग बांटते हैं, तो उसी प्रकार से हम सारों के विभाग देखें तो एक ताल में सिर्फ लघु का प्रयोग होता है। और इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा ताल है जिसमें द्रुत और अनुद्रुत दोनों का ही प्रयोग नहीं होता है? तो वो है आपका एक ताल। झंप ताल की बात करें तो एक लघु, एक द्रुत और एक आपका अनुद्रुत, इन तीनों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपका झंप ताल, क्योंकि लघु होता है 4 मात्रा का, द्रुत होता है आपका 2 मात्रा का और अनुद्रुत होता है 1 मात्रा का। तो इस प्रकार से 7 मात्रा का ये झंप ताल आपका बनता है। त्रिपुट की बात करें तो त्रिपुट आपका टोटल होता है 8 मात्रा का। तो ये आपका 1 लघु और 2 द्रुत आपके टोटल बनाते हैं 4, 2, 2, तो टोटल आपके 8 मात्रा का ये बनाते हैं त्रिपुट। उसी प्रकार से मट ताल होता है 10 मात्रा का, जिसमें आपका किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, यानी 2 आपके लघु हो जाएंगे, ये 4 4 मात्रा के
यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए, ये नहीं आएगा, और एक आपका द्रुत हो जाएगा। तो 2 लघु 1 द्रुत, यानी ये आपका इसका सदृश्य बनेगा। 4 4 8 और 2 आपका इस प्रकार से रहेगा। तो कभी कभार एग्जाम में आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि अनुद्रुत से युक्त कौन सी ताल होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी झमताल होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है कि द्रुत और अनुद्रुत दोनों ही नहीं है, ऐसी कौन सी ताल है, तो वो आपका हो जाएगा एक ताल, जिसमें सिर्फ लघु का प्रयोग होता है, जो होता है 4 मात्रा का, यानी एक ताल आपकी 4 मात्रा का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और डिटेल में अगर आपको सब सुलादी ताल पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया है कि इसी चैनल पे आपको ओल्डेस्ट वीडियो में जाना होगा, जिसमें आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएगा, जो मैंने KVS के लिए पढ़ाई थी, तो उसमें सब सुलादी ताल की वीडियो है, जिसमें बहुत डिटेल में मैंने सब सुलादी ताल बताया है। थोड़ी ऑडियो वीडियो आपको ऐसे ही मिलेगी क्योंकि पुराना वीडियो है। नेक्स्ट चलते हैं। कट पयादी फार्मूला किसकी गणना के लिए प्रयोग में लाया गया है, तो कट पयादी फार्मूला आपके मेलों की गणना के लिए प्रयोग में लाया गया है। कट पयादी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, UGC नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके कोर्स में भी है और आजकल दूसरी एग्ज़ामों में भी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। कट पयादी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पिछले 2 साल से इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस बार मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि कट पयादी योजना से आपका क्वेश्चन आएगा। कट पयादी योजना पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जो मिलेगा थ्योरी क्लास नंबर 1। मैंने आपको बताया कि कई सारी थ्योरी क्लास भी इसी चैनल पे प्रिपेयर कर रखी है, तो टोटल 10 वीडियो हैं थ्योरी के, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो क्लास नंबर 1 आप देखिएगा, उसमें आपको मैंने हिंदुस्तानी संगीत के जो राग होते हैं उनको दक्षिण में क्या कहते हैं अलग अलग नामों से, और कट पयादी योजना और UGC नेट स्ट्रेटेजी ऐसे करके एक वीडियो है, तो उसमें सब कुछ आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वेंकट मक्खी जी ने कितने महल बताए हैं, तो 72 महल बताए हैं। और मेल पद्धति, जो आपके मेल पद्धति के रचयिता भी आपके कौन है, वेंकट मक्खी जी हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें इनके गुरु कौन है, तन्नपाचार्य जी, ये इनके गुरु हैं आपके वेंकट मक्खी जी के, तो ये आप याद रखिएगा। और एक थाट से 484 राग बनाने की विधि भी इनकी ही मानी जाती है, एक मेल से 484 राग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुरुवैयूर मंदिर की एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका क्या है, तो वो आपकी है कथकली। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु मंदिरों में गर्भगृह के संगीत को गाने वाले परंपरागत समुदाय कौन है, ओडुवार, दासकुट, आनंद मार्गी या वैरागी, तो ये आपके हैं दासकुट। नेक्स्ट चलते हैं। अभ्यास गान के प्रथम पाठों को क्या कहा जाता है, झंडा वारिसाई, अलमकार, सारणी वारिसाई या पत्तू वारिसाई, तो आपका कहा जाता है सालनी वारिसाई। नेक्स्ट चलते हैं। कलामंडलम कृष्णन नायर किस विधा के कलाकार थे, तुल्लल के, भरतनाट्यम के, मोहिनी अट्टम के या कथकली के, तो आपके भरतनाट्यम के कलाकार ये हुए हैं। स्वाति तिरुनाल को प्रायः किस रूप में जाना जाता है, गर्भ श्रीमान, कीर्तनाचार्य, संगीत पराग या फिर संगीत रत्नाकर, तो आपके कीर्तनाचार्य के रूप में स्वाति तिरुनाल जी को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बड़े राजा थे ये स्वाति तिरुनाल जी, जिन्होंने कई सारी रचनाएं भी की है अलग अलग कर्नाटक संगीत में। देवार नामों को किस भाषा में निबद्ध किया गया है, तेलुगु, ब्रज भाषा, संस्कृत या फिर कन्नड़, तो कन्नड़ भाषा में इसको निबद्ध करा गया है। देवार नामों भी एक शैली है आपके कर्नाटक संगीत की। MS शुभलक्ष्मी जी का निधन कब हुआ है, अब जनरली हम जन्म याद रखते हैं, यहाँ पे निधन भी आपको पता होना चाहिए। 11 दिसंबर 2004, 7 दिसंबर 2004, 5 दिसंबर, एक्चुअली यहाँ पे डेट का खेल है, अगर आपको डेट पता है तो ही आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें 11 दिसंबर 2004 को उनका निधन हुआ था। 16 सितंबर 1916 में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था मदुरई तमिलनाडु में उनका
जन्म हुआ था, ये आप याद रखिएगा। एमएस का फुल फॉर्म है मदुराई शरणमुखविडु शुभ लक्ष्मी, ये इनका पूरा नाम है। और इनको जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं उन्होंने अलग अलग उपाधि से नवाजा है। जैसे कि आपके लता जी ने इनको कहा है तपस्विनी, लता जी ने इनको तपस्विनी कहा है। बड़े गुलाम अली साहब ने इनको क्या कहा है? गॉडेस ऑफ परफेक्ट नोट, गॉडेस ऑफ परफेक्ट नोट। और इसी को आप हिंदी में बोल सकते हैं सुस्वर लक्ष्मी, सुस्वर लक्ष्मी। यह आपके बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा है। और आपके क्या कहते हैं उनको? किशोरी अमोनकर जी, हाँ, किशोरी अमोनकर जी ने इनको कहा है आठवां स्वर। किशोरी अमोनकर जी जो आपके जयपुर घराने से हैं, मोदूबाई कुडीकर की बेटी, तो इन्होंने इनको क्या कहा है? आठवां सुर कहा है। तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इनके अवार्ड्स की बात करें तो इनको 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकेडमी, सब कुछ मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद रखना है। 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकेडमी, थोड़ा स्क्रीन छोटी है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 1968 में आपके मिला है संगीत कला निधि, 1975 में मिला है पद्म विभूषण और 1998 में इनको मिला है भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये पहली महिला संगीतकारा भी हैं और पहली ऐसी संगीतकार है जिनको भारत रत्न मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। 1998 में इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न अभी तक कुल 6 जनों को मिल चुका है। 1998 में एम एस शुभलक्ष्मी जी को, 99 में आपके मिला है रविशंकर जी को, 2001 में लता जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जी को और आपके 2019 में भूपेंद्र हजारिका जी को। ऐसे टोटल 6 जनों को मिल चुका है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 2004 को। तो यह आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चरणम में रचयिता के नाम की छाप होने के कारण इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुद्रा चरणम। नेक्स्ट चलते हैं। तिल्लाना की रचना किस सदी के वाग्यकारों द्वारा हुई? 16वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी या 19वीं सदी? तो 18वीं सदी के रचनाकारों द्वारा तिल्लाने की रचना हुई। जावली सामान्य रूप से किस ताल में गाया जाता है? कहरवा ताल, दादरा ताल, आदि ताल या धमार ताल? आदि ताल में आपके जावली को गाया जाता है। आदि ताल आपके हिंदुस्तानी ताल किसके समकक्ष है? त्रिताल के समकक्ष है। यानी हिंदुस्तानी ताल जो त्रिताल है उसको ही आपके दक्षिणी संगीत में आदि ताल कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पालना गान है? तो पालना गान कौन सा है आपका? तालाट्टू, गीतम, वर्णम या पदम? तो आपके तालाट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटकी राग हेमावती किस कलाकार द्वारा निर्मित राग है? त्यागराज, स्वाति तिरुनाल या फिर रविशंकर जी या फिर श्यामा शास्त्री? तो आपके रविशंकर जी इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई से मिलता जुलता वाद्य दक्षिण भारत में निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका है नागस्वरम। नेक्स्ट चलते हैं। चतुस्र जाति ध्रुव ताल किसकी स्कीम में निबद्ध होता है? तो यह आपके 35 तालों में निबद्ध होता है। मार्गी ताल आपके कौन कौन से हैं? 5 मार्गी ताल बताए गए हैं जो आपके मार्गी संगीत में उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से वो हैं? चाचपुट, चंचलपुट, उद्घट है, षट पिता पुत्रक और आपका समय व्यस्तांक। इस प्रकार से आपके 5 मार्गी ताल बताए गए हैं।
चाचपुट आपका 6 मात्रा का है। चंचटपुट और उद्गट चाचपुट आपका 8 मात्रा का है। और चंचटपुट और उद्गट आपके 6 मात्रा के। और आपका षट पिता पुत्रक 12 मात्रा का है। और आपके समय व्यष्टांग भी 12 मात्रा का है। नेक्स्ट चलते हैं, भक्ति संगीत से संबंधित गीत प्रकार है तो कौन सा है आपका? कृति, तिल्लाना, देवारनामा या फिर तानम। तो कृति आपका भक्ति संगीत से संबंधित है। कृति आपके हिंदुस्तानी ख्याल के समकक्ष है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जावली के रचनाकारों में निम्न में से कौन है? स्वाति तिरुनाल, त्यागराज, श्यामा शास्त्री या मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो ये आपके हैं स्वाति तिरुनाल। इन तीनों को आपके दक्षिण की त्रिमूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति। तो ये आप याद रखिएगा। और पुरंदर दास आपके क्या है? पितामह है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है? तो पुरंदर दास जी को कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका स्वाति तिरुनाल हो जाएगा। मेल नंबर 54 के दैवत को निकालकर मेल नंबर 21 के दैवत को रखने से प्राप्त मेल होगा। तो आपका ऐसा मेल कर्ता का ऐसा पूरा चक्र बना हुआ है। तो वो आप देखिएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको उसका फ़ोटो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कटपयादी योजना में वो चक्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मैंने जो थ्योरी क्लास नंबर 1 पढ़ाई है तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया, तो उसमें भी आपको वो चक्र मिल जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने बिल्कुल उसको एडिट करके काफ़ी क्लियर बनाया था। अब यहाँ पे मेल नंबर 54 की बात करें तो वो आपका होता है विश्वाम्भरी। विश्वाम्भरी उस मेल का नाम है। जिस प्रकार हमारे उसमें थाट होते हैं इसी प्रकार कर्नाटक संगीत में मेल होते हैं। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, विश्वाम्भरी। तो ये आपका 54 नंबर मेल होता है। और 21 नंबर पे होता है किरवानी। अब यहाँ पे पूछा है कि मेल नंबर 54 के दैवत को निकालकर मेल नंबर 21 के दैवत को रखने से प्राप्त होगा। तो विश्वाम्भरी में दैवत शुद्ध लगता है और किरवानी में दैवत कोमल लगता है। तो जैसे ही इसमें हम कोमल दैवत का प्रयोग करेंगे तो बाकी पूरा का पूरा ये किरवानी जैसा ही होता है विश्वाम्भरी, बस इसमें दैवत शुद्ध होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका किरवानी ही हो जाएगा, यानी किस नंबर का मेल ही इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक संगीत में हिंदुस्तानी संगीत के रूपक ताल के समान मान युक्त ताल है। तिस्त्र जाति का रूपक, चतुस्त्र जाति का रूपक, तिस्त्र जाति का त्रिपुट, तिस्त्र जाति का झंप। अब यहाँ पे इसको आपको निकालना होगा। देखिए सबसे पहले हिंदुस्तानी संगीत के रूपक की कितनी मात्रा होती है? तो वो होती है आपके 7 मात्रा। ये मैंने यहाँ पे ऊपर इसकी मात्रा लिख दी है। 7 मात्रा का हिंदुस्तानी ताल रूपक होता है। अब इसके समकक्ष हमको निकालना है, सभी ऑप्शनों को देखना है। तो सबसे पहले दक्षिणी रूपक की कितनी मात्रा होती है? 6 मात्रा होती है। अब 6 मात्रा के हिसाब से जब हम पहले तो इसका हम खंड लिखेंगे कि क्या खंड बनेगा, किस मतलब कैसे विभाग में कैसा उसको रखा गया है, लघु किस अंग में विभाजित किया गया है। तो रूपक आपका एक लघु और एक आपका द्रुत से बना होता है, यानी कि 4 मात्रा का लघु और 2 मात्रा का द्रुत। इस प्रकार आपकी 6 मात्रा कंप्लीट होती है। तो हमने ये देख लिया है कि हमारा हिंदुस्तानी संगीत का जो रूपक ताल है वो 7 मात्रा का है और दक्षिण का जो रूपक ताल है वो 6 मात्रा का है। तो जब इसमें हम लघु और द्रुत को रखेंगे तो यहाँ पे आपका लघु 4 मात्रा का और द्रुत 2 मात्रा का, तो कुल हो गई 6 मात्रा। अब यहाँ पे हमको बोला है उसने कि तिस्त्र जाति का रूपक। तो जब भी मैंने ये जब सप्तसुलादी ताल पढ़ाए थे तो उसमें बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे हम 35 ताले बनाते हैं तो हम लघु की मात्रा को चेंज करते हैं उसकी जाति के हिसाब से। अगर वो तिस्त्र जाति है तो 3 मात्रा हो जाएगी, चतुस्त्र जाति है तो 4 मात्रा हो जाएगी, खंड जाति है तो 5 मात्रा हो जाएगी, मिश्र जाती है तो 7 और संकीर्ण जाती है तो 9। लेकिन किसकी? आपके लघु की। तो ये बात आप याद रखिएगा, जैसे लघु की यहाँ पर 4 मात्रा और 2 मात्रा का आपका द्रुत होता है तो 6 मात्रा हो रही है। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको जाति के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो जाति यहाँ पे तिस्त्र दे रखी, तो लघु की कितनी मात्रा हो जाएगी? 3 हो जाएगी और द्रुत की कितनी हो जाएगी? 2। तो 3 और 2 5। अब 5 मात्रा का ये बन रहा है तिस्त्र जाति का रूपक, लेकिन हमको तो 7 मात्रा चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, मैं अगर करना चाहूँ तो बहुत
चंद सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। आप जिनको समझ में नहीं आए उनके लिए थोड़ा सा समझिएगा, आप यूँ ना सोचिएगा कि कितना टाइम लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, चतुस्त्र जाति का रूपक। चतुस्त्र जाति का रूपक सेम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लघु को 4 मात्रा का ही रखेंगे, तो ये 6 मात्रा का हो गया। नेक्स्ट आपका है तिस्त्र जाति का त्रिपुट। अब त्रिपुट आपका होता है 8 मात्रा का। अब यहाँ पे 8 मात्रा के हिसाब से लघु, एक द्रुत और दूसरा द्रुत, इस प्रकार से आपका बनता है 100 की पत्ती, ये आप बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो ये आपका 4, 2 और 2, तो इस प्रकार से 8 मात्रा का ये कुल होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपके तिस्त्र जाति का त्रिपुट, तो तिस्त्र जाति में हम सेम ऐसे ही रखेंगे, बस लघु की मात्रा हम 3 कर देंगे, क्योंकि तिस्त्र जाति में कितनी मात्रा होती है, 3 मात्रा। तो 3, 2, 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिस्त्र जाति का त्रिपुट, क्योंकि हमको तो 7 मात्रा का रूपक चाहिए था, तो वो जो मात्रा समकक्ष हो रही है वो आपके तिस्त्र जाति के त्रिपुट के समान हो रही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप झम्प का निकालते हैं तो उसका भी निकाल लेते हैं। यह आपका 7 मात्रा का होता है, इस प्रकार से इसका विभागीय रचना है। तो यह आपका एक लघु, 4 मात्रा, 2 मात्रा और 1 मात्रा, इस प्रकार से 7 मात्रा का होता है। यहाँ पे तिस्त्र जाति का है तो इसको हम 3 कर देंगे, तो यह आपका सेम रहेगा, बस लघु को हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो यह आपका हो जाएगा 6 मात्रा का। चूंकि 6 मात्रा का रूपक ताल हिंदुस्तानी नहीं होता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तिस्त्र जाति का त्रिपुट। ये मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा वो वीडियो देखिए जो मैंने बताया है आपको, सप्तसुलादी ताल का ओल्डेस्ट वीडियो है। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। नेक्स्ट चलते हैं, कीर्तन के प्रथम रचयिता के रूप में किसका नाम लिया जाता है? स्वाति तिरुनल, पंडित वेंकटमखी, तालपाकम या फिर मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो आपके तालपाकम जी को कीर्तन के प्रथम रचयिता के रूप में जाना जाता है। ये DSSB के आपके ओल्डेस्ट पेपर्स में मैंने करवाया भी था और ये पुराने क्वेश्चंस में आ चुका है, तो इसको तैयार रखिए, अगली बार फिर से एग्जाम में आ सकता है। आपके जितने अधिकतर रचनाएं हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक संगीत में जितनी भी शैलियां हैं तो अधिकतर शैलियों का जो आपका आविष्कार किया है वो आपके किया है पुरंदर दास जी ने। तो कभी आपको नहीं समझ में आता है, जैसे यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है यहाँ पे तो बिल्कुल अलग है आपका, जैसे जावली का हमने पढ़ा वो अलग निकला, फिर आपके कीर्तन का पढ़ा वो अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपके देखने को मिलते हैं। तो यह आपका कर्नाटक शब्द जावल से उत्पन्न हुआ है। अब क्या हुआ है, तो जावली इससे उत्पन्न हुआ है। तो ये बात आप मेरी याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताई कि पुरंदर दास जी जो हैं अधिकतर शैलियों के रचयिता हैं। बाकी जो हमने पढ़ा है वो अलग चीज़ें। तो कभी आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो तो आप पुरंदर दास जी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कृति के कितने अवयव होते हैं? यहाँ ऑप्शन है आपके 4, 3, 2 या फिर 1। तो आपके 3 अवयव होते हैं कृति के। कौन कौन से? पल्लवी, अनुपल्लवी, अनुपल्लवी और आपके नेक्स्ट है चरणम। चरणम आखिरी क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का आपके, जावली कौन सा रस प्रधान प्रबंध है? तो श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस या करुण रस? तो ये आपके श्रृंगार रस प्रधान है। ठुमरी से संबंधित है ये, हिंदुस्तानी संगीत की ठुमरी। ठुमरी की अगर थोड़ी सी बात करें तो वाजिद अली शाह के दरबार से इसका आविष्कार माना जाता है। वाजिद अली शाह को अख्तर पिया भी कहा जाता है। और ठुमरी जो आपकी होती है, ठुमरी जो आपकी होती है ये, इसमें आपके 2 भेद होते हैं, एक बोल बाट की ठुमरी, बोल बाट की ठुमरी, और एक आपकी होती है बोल बनाओ की ठुमरी। बोल बाट की ठुमरी में आपका क्या होता है कि ख्याल के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और बोल बनाओ की ठुमरी में आपके ताने और आलाप का प्रयोग किया जाता है। भेद अलग है और अंग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भेद होते हैं 2, बोल बाट की ठुमरी और बोल बनाओ की ठुमरी, और अंग होते हैं इसके 3। कौन कौन से? पूरब अंग की ठुमरी, पहाड़ी अंग की ठुमरी, और लास्ट आपका है पंजाबी अंग की ठुमरी। पहाड़ी अंग की ठुमरी में
आपके लखनऊ और बनारस से संबंधित है, लखनऊ और बनारस से संबंधित है, जिसमें आपकी सारी जितनी भी ठुमरी गायिका हैं जैसे गिरजा देवी, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, ये सब जितनी भी ठुमरी गायिका हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। लखनऊ और बनारस की ठुमरी में पूरब अंग की ठुमरी वो गाते थे। इसके अलावा बात करें पहाड़ी अंग की ठुमरी में आपका समथिंग लखनऊ समथिंग इसके बराबर ही होती है आपके पूरब अंग की ठुमरी में, लेकिन इसमें लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर ये सब इसमें आता है। पंजाबी अंग की ठुमरी का एक अलग ही स्टाइल है और पंजाबी अंग की ठुमरी आधुनिक है। ये बात आप याद रखिएगा कि पंजाबी अंग की ठुमरी काफ़ी बाद में शुरू हुई, जिसमें आपके फेमस कलाकार हैं बरकत अली खां और आपके उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। बरकत अली खां और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इसमें फेमस है, जिनको सब रंग भी कहा जाता है। बड़े गुलाम अली खां 1901 में लाहौर में इनका जन्म हुआ और आपके अली बख्श इनके पिता हैं और चाचा काले खां इनके गुरु हैं। तो काफ़ी कुछ हमको इस मॉक टेस्ट में उम्मीद करता हूँ कि आपको जानने को मिला होगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, काफ़ी सारा इसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं जो कर्नाटक संगीत से संबंधित प्रश्न उत्तर पर निर्भर है। तो आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा क्या लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी प्रकार का अभी और मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए एक मॉक टेस्ट और लाने के बाद फिर आपको कुछ थ्योरी के सेशन ले लूँ। थ्योरी में आपका क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, आपका यूजीसी नेट का दिसंबर में ही है, तो कुछ थ्योरी भी आपको करवा दी जाए। साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए मैं एक महा मैराथन ज़रूर लाऊंगा। बस आपको कमेंट में लिखना है कि सर आई एग्री विथ यू, आई विल ज्वाइन महा मैराथन। यानी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी। कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि आपकी महा मैराथन हो, क्योंकि महा मैराथन लेने में काफ़ी समय लगता है। और तो आप लोग महा मैराथन के लिए अगर एग्री करते हैं तो बिल्कुल महा मैराथन ली जाएगी, क्योंकि उसके लिए मुझे पीडीएफ तैयार करना होगा जिसमें काफ़ी समय लगेगा। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि उस महा मैराथन में आपके 500 से लेकर 1000 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मैं कराने वाला हूं, जिसमें आपको काफ़ी सारा कम समय में देखने को मिलेगा, जो यूट्यूब के इतिहास में कुछ अलग ही होगा। और आपकी ऐसी 2 क्लासेस में लेने वाला हूँ। बस आपको मुझे सपोर्ट करना होगा इस चीज़ में कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो उसके लिए एग्री हैं और कौन कौन चाहता है कि महा मैराथन हो यूट्यूब पे स्वरालय म्यूज़िक क्लास की ओर से। तो अगर आप एग्री हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिए। पिछली बार भी हमारे एक व्यूअर हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे से जुड़े हैं, आशीष जी, उनका कमेंट आया था, तो मैं उनकी बिल्कुल बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि काफ़ी समय से वो हमारे चैनल से जुड़े हैं और हर चीज़ के लिए वो सराहते भी हैं, चैनल की तारीफ़ भी करते हैं कि हाँ काफ़ी कुछ देखने को मिलता है इस चैनल पे, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसके लिए कहें कि आप महा मैराथन लीजिए, हम ज्वाइन करेंगे। यह आपका उद्देश्य होना चाहिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए एब्सोल्युटली लेकर आऊँगा महा मैराथन, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ। और सब कुछ उसमें 2 वीडियो में ऐसा करवाऊँगा बिल्कुल कि आपका यूजीसी नेट कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो महा मैराथन, और क्लियर होगी आपकी एग्ज़ाम, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। मेरे कोर्सेज सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ की क्लासेस भी चल रही है आपकी और यूट्यूब पे भी चल रही है। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, इसके अलावा आप मेरी थ्योरी क्लासेस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, सब कुछ देखिए चैनल पे। अगर सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।